ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंद 17वां अध्याय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। परीक्षित और धर्म का संवाद तथा कली का निग्रह। सूत जी बोले, हे सोनक, सरस्वती नदी के तट पर राजा परीक्षित ने कली को देखा, जो डंडे से गऊ और वृषभ को मार रहा था। वृषभ मारे भय के थोड़ा थोड़ा मूतता हुआ काँप रहा था। वह शूद्र रूपी कली गऊ को लातों से मार रहा था, जिससे वह रो रही थी। वह भूखी थी, खाने को भूसा चाहती थी। रथ पर बैठे राजा परीक्षित ने यह बीभत्स दृश्य देखा तो वे कड़क कर बोले, अरे दुष्ट, तू कौन है? इस प्रकार वृषभ और गऊ को क्यों सता रहा है? साथ ही गऊ और वृषभ से भी कहा, हे माता, मेरे रहते तुम क्यों रोती हो? हे वृषभ, तुम भी मत डरो, मैं इस दुष्ट को दंड दूंगा। तुम यह बताओ कि तुम्हारे 3 पैर किसने काटे? तुम्हें विरूप करने वालों ने मेरे पूर्वज पांडवों की धवल कीर्ति को कलंकित किया है। मेरे रहते निरपराध प्राणी को सताने वाला साक्षात इंद्र ही क्यों न हो, मैं उसकी भी भुजा जड़ से उखाड़ डालूंगा। अनागस्विः भूतेषु या आगस्कृन्निरंकुशः आहर्तास्मि भुजं साक्षात् मर्तस्यापि सांगदम्। वृषभ रूपी धर्म यह सुनकर बोला, हे पुरुषश्रेष्ठ, आप उन पांडवों के वंशधर हैं जिनके विविध गुणों से रिझकर भगवान ने दूत, सारथी आदि तक का काम किया था। आपका इस प्रकार भयभीतों को अभय देना उचित ही है, किंतु जिसने मुझे क्लेश दिया है उसे आप ही स्वयं समझें। मैं इस विषय में कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि क्लेशदाता कौन है यह विषय बड़ा जटिल है। इसमें विद्वानों का बड़ा मतभेद है। केचिद् विकल्पवसना आहुरात्मानमात्मनः देवमन्ये परे कर्म स्वभावोमपरे प्रभुम्। अद्वैतवादी विद्वान कहते हैं कि आत्मा के अज्ञान से विलसित यह सुख दुख रूप द्वैत मिथ्या है, अतः सुख दुख का कारण कोई नहीं है। तार्किक सुख दुख का कारण आत्मा को मानते हैं। ज्योतिषी ग्रह आदि देवताओं को, मीमांसक कर्म को, नास्तिक स्वभाव को, सांख्यवादी स्वभाव शब्द से गुण परिणाम को सुख दुख का कारण मानते हैं। अतः आप ही अपनी बुद्धि से क्लेशदाता का निर्णय कर लीजिए। राजा परीक्षित ने विचार किया कि सुख दुख मिथ्या तो नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी अनुभूति आत्मा में होती है। जीवात्मा भी कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वह परतंत्र है। ग्रह भी कारण नहीं हो सकते, क्योंकि वे कालचक्र के अधीन हैं। कर्म भी कारण नहीं हो सकते, क्योंकि वे जड़ हैं। स्वभाव भी कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वह व्यभिचार दूषित है। अतः सुख दुख के कारण ये कोई भी नहीं हो सकते। फिर राजा परीक्षित ने कहा, हे धर्म, तुम ठीक कहते हो। तुम वृषभ रूपी साक्षात धर्म ही हो, इसलिए घातक को जानते हुए भी उसे बताना नहीं चाहते हो, क्योंकि अधर्म करने वाले को जिस नरक आदि की प्राप्ति होती है, वही प्राप्ति सूचना देने वाले को भी होती है। सूत जी कहते हैं, सोनक, यह विचार कर राजा ने अपनी बुद्धि से दुख का कारण मन को जान लिया और पृथ्वी रूप गऊ तथा वृषभ रूप धर्म को आश्वासन देते हुए कली को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार खींच ली। राजा परीक्षित को मारने के लिए आता देखकर कली ने अपने सिर से मुकुट उतारकर फेंक दिया और भयभीत होकर उनके चरणों में जा गिरा। उसे चरणों में पड़ा देखकर परीक्षित हंसते हुए बोले, नाते गुडाकेश यशोधराणाम
बुद्धांजलिर्वै भयमस्ति किंचित न वर्तितव्यं भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वमधर्म बंधु। हे कली, मैं पांडव वंशी हूँ। मेरे समक्ष हाथ जोड़ने वाले शरणागत को फिर भय नहीं रहता, किंतु तू मेरे राज्य से निकल जा। तू यहाँ रह नहीं सकता, क्योंकि तेरे रहते राजाओं के शरीर में अधर्म के परिवार लोभ, अनर्थ, कलह, दंभ आदि प्रवेश करेंगे। यह सुनकर हाथ जोड़ नतमस्तक हो कली बोला, हे महाराज, मैं जहाँ कहीं भी क्यों न रहूँ, वहीं मुझे आप धनुष बाण लिए खड़े दिखाई पड़ते हैं। मैं कहाँ रहूँ, यह आप ही बताएं। सूत जी कहते हैं, हे शौनक, कली की ऐसी प्रार्थना करने पर राजा परीक्षित ने उसको रहने के लिए 4 स्थान बताए। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मस्तुर्विद। पहला स्थान द्यूत स्थान, जहाँ पर जुआ होता हो। दूसरा स्थान मदिरालय, शराब। तीसरा वेश्यालय और चौथा वध स्थान, कसाई खाना, जिनमें वह अनर्थ, मद, काम, रजो, मूल, हिंसा और बैर के साथ रहता है। पुनः उसके प्रार्थना करने पर उसे रहने के लिए एक स्थान स्वर्ण, सोना दे दिया, जिससे इन चारों का तथा बैर का भी निवास है। इसलिए अभ्युदय चाहने वाले पुरुषों को इन 5 का सेवन नहीं करना चाहिए। बाद में राजा परीक्षित ने धर्म के शेष 3 पाद तप, शौच और दया को जोड़कर उसके चारों पैर पूरे कर दिए। पृथ्वी को भी आश्वासन देकर संतुष्ट किया। श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक के प्रथम स्कंद का 17वां अध्याय समाप्त। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।